हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है, देखो कल हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ा था, तो हमने अपना यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट किया था। और मैंने आपसे बोला था कि जो स्किन हमारे पास स्किन से एक्सक्रीशन होता है, लिवर से होता है, और लंग्स के थ्रू जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बॉडी से निकलते हैं, तो उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ उन्हीं पे है, एक्सक्रीशन पार्ट्स में, मतलब बॉडी से जो और एक्सक्रेटरी मटेरियल है वो किसके थ्रू निकलता है, स्किन से, लीवर से और लंग्स से। तो आज का डिस्कशन हमारा उसी पे होगा। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्किन को। यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है द स्किन। देखो सबसे पहले स्किन की बात करें तो स्किन क्या होती है, रिचली सप्लाइड विद, किससे भरी हुई होती है, ब्लड वेसल से, सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स। मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया था ब्लड वेजल्स क्या होती है, जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है। तो देखो हमें जो पसीना आता है, द प्रोसेस ऑफ स्वेटनिंग इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन आवर स्किन। जो हमें स्वेटनिंग होती है, पसीने जो आते हैं, स्वेटनिंग जो प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी स्किन के अंदर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। देखो तो एक अडल्ट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की, तो उसकी बॉडी में अबाउट 2 to 5 मिलियन स्वेट ग्लैंड स्प्रेड होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अंडर द स्किन। मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जो स्वेट ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 से लेके 5 मिलियन स्वेट ग्लैंड स्प्रेड होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, अंडर द स्किन सरफेस। जैसे ही ब्लड हमारा फ्लो करता है कैपिलरीज से नियर द स्किन, वाटर, सोल्ट्स एंड यूरिया, वो क्या होते हैं, सारे के सारे डिफ्यूजेस आउट हो जाते हैं ब्लड से, किसके अंदर आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड के अंदर। जो भी मैंने बोला मैं उसको एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ साथ साथ रिटर्न पार्ट में। देखो जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा कैपिलरीज में, और ये कहाँ पे होगा, नियर स्किन। ठीक है, नियर स्किन हो गया। स्किन के पास का वाटर, जो स्किन के पास जो वाटर होता है, सोल्ट होता है और यूरिया होता है, वो क्या हो जाता है, डिफ्यूजेस आउट। जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो वाटर है, देखो कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, दोबारा से इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। ब्लड हमारा किसके अंदर फ्लो करता है, कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, नियर द स्किन प्रेजेंट है। तो कैपिलरीज के अंदर क्या है, वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है। ये क्या होता है, ये डिफ्यूजेस आउट, यानी ब्लड के अंदर से बाहर निकलते हैं। और किसके अंदर, ब्लड से किसके अंदर चले जाते हैं, ये स्वेट ग्लैंड के अंदर। जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट था जिसमें वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, ये किसके अंदर चले जाते हैं, स्वेट ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वेस्ट होता है ये क्या करते हैं, बॉडी से, हमारी बॉडी से किसके रूप में बाहर निकलता है, जैसे पसीना जब हमें आता है, हमारी बॉडी के अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, तो उससे उसके अंदर से जब हमें पसीना आता है तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जो स्वेट इवापरेट्स होता है, तो जब स्वेट इवापरेट होता है तो इससे हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी को कूल फील होता है समर्स के अंदर। बिसाइड्स लिवर एंड लंग्स, लिवर और लंग्स को छोड़ के स्किन हमारी हेल्प करती है रिमूवल हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। देखो स्वेट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक एसिडिक टू मेंटेन एसिडिक पीएच ऑफ अवर स्किन। स्वेट की वजह से जो हमारी स्किन का पीएच होता है 4.5 से 6 तक मेंटेन किया जाता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट पैथोजेंस को। कि पैथोजेंस आते हैं तो हमारे स्वेट का जो एसिडिक नेचर होता है उसकी वजह से बॉडी के ऊपर पैथोजेनिक अटैक भी नहीं होता है। तो ये सारा डिस्कशन था हमारा स्किन पे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं द लीवर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे, सब बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। बॉडीज लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारी बॉडी के अंदर अगर क्वेश्चन आता है नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो आपका आंसर क्या आएगा, लीवर। ठीक है, इट इज अ लॉब्ड स्ट्रक्चर। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका, लॉब्ड स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट बिलो लंग्स, जस्ट बिलो लंग्स, हमारी बॉडी में बिल्कुल लंग्स के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है वाटर और अनवांटेड सब्सटेंसेस विच इट री रूट्स
फॉर डिस्पोजल। देखो इसके पास क्या होता है, लीवर के पास क्या रिसीव करता है ये, इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है वाटर को एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस। अब अनवांटेड सब्सटेंसेस इसके पास आते हैं तो इसको क्या करना है, उसको प्रॉपरली डिस्पोजल करना है उनका। देखो हमारी बॉडी कभी भी एक्स्ट्रा, देखो अवर बॉडी डज नॉट स्टोर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स दैट वी टेक इन अवर डाइट। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आ गए, हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में आ गए, तो हमारी बॉडी कभी भी उसको क्या करेगी, स्टोर नहीं कर पाती। उसको बॉडी को क्या करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है, एक्सपेल्ड आउट करती है बॉडी। इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड इन द लीवर। सबसे पहले वो किसके अंदर जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा। लीवर में प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होता है कि वो जो अमीनो एसिड है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है और इस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्ड आउट एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स बाय लीवर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिया। इसके अलावा भी लीवर का फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, इट ब्रेक डाउन्स। इट किसकी बात हो रही है, लीवर की। इट ब्रेक डाउन वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस में टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी आता है, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया आपका, कॉन्टामिनेटेड यानी खराब हुआ जो खाना होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, ड्रग्स और अल्कोहल। तो ये क्या करता है, लीवर का काम क्या होता है, ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मैंने टॉक्सिक सब्सटेंस लिखे हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, ड्रग है, अल्कोहल है, ये क्या करता है, इसका ब्रेक डाउन कर देता है। लीवर इनको, इन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है ताकि वो क्या कर सके, हमें सेफ फील करा सके, टू मेक दम सेफ बाय ए प्रोसेस। और जिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लीवर का काम क्या होता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को का ब्रेक डाउन करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या दिया जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है और कंटामिनेटेड फूड है, इसका ब्रेक डाउन करना ही ये प्रोसेस, हमारी होल प्रोसेस क्या कहलाती है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि लीवर हमारे दो इंपॉर्टेंट काम करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी बॉडी की ना कभी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकती। तो एक्स्ट्रा अगर हमारी बॉडी में डाइट के थ्रू हमने एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स ले लिया तो उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा, और ये काम कौन करता है, लीवर करता है, और इस प्रोसेस को हम डीएमिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि लीवर का काम क्या होता है, लीवर हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका ब्रेक डाउन करता है, जस्ट लाइक कॉन्टामिनेटेड फूड है, ड्रग है, अल्कोहल है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। अब लास्ट हमारे पास जो ऑर्गन बचता है वो है लंग्स, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी पार्ट क्या निकालेगा, वेस्ट के तौर पे किसको रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब हमारा डिस्कशन होगा लंग्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, लंग्स की। देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है लेफ्ट लंग और दूसरा होता है राइट लंग। देखो ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे ब्रीथिंग में और रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। तो लंग्स एक ऐसी साइट होती है, लंग्स एक साइट प्रोवाइड करते हैं। साइट कौन सी साइट है, जहाँ पे क्या होता है, वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड। एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। देखो CO2 एक्सपेल्ड आउट अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स इज ऑल्सो लॉस्ट। और जब ये होता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसके साथ साथ हमारे पास क्या बाहर निकलता है, अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
तो इस प्रोसेस, ये होल फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारी बॉडी के अंदर के जो लंग्स प्रेजेंट है, जो एस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये सारा प्रोसेस करते हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर देखो यहाँ पे ना, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है कि ट्रैकिया लंग्स के पास आके दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रोंकी, अगर दोनों को प्लूरल वर्ड में ब्रोंकी बोलते हैं और सिंगल वर्ड में हमारा ब्रोंकस हो गया। अब ये ब्रोंकस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? देखो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रांचेस देखो एंड होती हैं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वियोली बोलते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। मतलब जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो एल्वियोली में जाके किसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है? एल्वियोली के पास बहुत सारी ब्लड वेजल्स होती है, तो वहाँ से ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाती है? ब्लड वेजल से के अंदर से ब्लड के साथ मिक्स होके अब हमारा ब्लड क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, जो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझाया था तब बताया था। फिर पल्मोनरी आर्टरी वेन क्या करती है? उसको लंग्स हार्ट से लेके जाती है और सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर सप्लाई करती है। अब बॉडी पार्ट्स इन द रिटर्न क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड को वापस दे देता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। पहले वो हार्ट में आता है, फिर वो यही सेम प्रोसेस से एल्वियोली के पास आता है, एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स के पास, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, देन ट्रैकिया में, नेजल पैसेज से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होल प्रोसेस कौन करता है? लंग्स करता है। तो यहाँ तक ही था आज का, मेरी वीडियो भी यहीं तक थी और आपका ये चैप्टर होल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।